नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन और मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे कि गांव में फैल रहे कोरोना के खिलाफ सरकार ने कौन सी नई गाइडलाइन जारी की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बताया कि अब धीरे धीरे पेरी अर्बन, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी कोरोना का फैलाव देखा जा रहा है। दिशा निर्देश जारी करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए समुदाय को सक्षम करने और सभी स्तरों पर प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन आसमान में उड़ता नजर आया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ये पता करने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया कि उसने भारतीय सीमा के अंदर कुछ गिराया तो नहीं है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लेकिन तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। 2 दिन पहले ही एक पाकिस्तानी ड्रोन ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और कुछ अन्य हथियार गिराए थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रविवार को 3 विधायकों को लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। हालांकि बाद में तीनों को छोड़ भी दिया गया। ये 3 विधायक शंकर घोष, आनंदमय वर्मन और शिखा चट्टोपाध्याय हैं। तीनों उत्तरी बंगाल में राज्य सरकार के खिलाफ कोरोना की बढ़ती मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ घंटों के बाद तीनों विधायकों को हिरासत से रिहा कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान वे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे और उनके आसपास लोगों की भीड़ भी नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चक्रवाती तूफान ताउते से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर और नागर हवेली के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय के साथ साथ चक्रवात से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों के उपायों और योजनाओं और इससे उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोविड-19 के पर्याप्त टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का रविवार को आग्रह किया। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि मोदी ने छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए रविवार को मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसमें बघेल ने उन्हें बताया कि वायरस से संक्रमण की दर राज्य में धीरे धीरे घट रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में टीकों की कमी से प्रधानमंत्री को अवगत कराते हुए अनुरोध किया कि टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अमेरिका की स्वतंत्र जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीज ने रविवार को कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में अच्छी खबर दी। उनकी स्टडी में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन भारत में पाए गए डबल म्यूटेंट कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। साथ ही ब्रिटेन से मिले वेरिएंट समेत कई दूसरे स्ट्रेन को भी खत्म कर देती है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कोवैक्सीन को लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट पर असरदार बताया था। इजराइल और हमास के बीच पिछले 6 दिनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। हमलों में 950 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। हिंसा की दर्द भरी तस्वीरें सामने आने के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, लंदन, फ्रांस के अलावा सीरिया और बांग्लादेश में भी लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।